और ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, बात तो बहुत है, बहुत बात। बहुत सुंदर पांडाल यहाँ लगाए गए, आकार पांडाल। मुझसे जो मैं एक दो बात बता देता हूँ, बहुत कहानी है। मेरे एक तो किसी काम को लेकर के मैं नहीं गया, कोई आदमी मुझको जबरदस्ती ले गया, मैं सरपंच साहब आप गाड़ी ले चलो और हमें थोड़ी सी आ जाएंगे मेरी तरफ। वो तांत्रिक वैसे तो उसका मैंने सिस्टम देखा तो वो सरकारी कर्मचारी था, रेलवे में नौकरी करता था और उसको शुक्रवार की छुट्टी सरकार की तरफ से थी कि शुक्रवार तक मेला लगता था ऐसे। अब वो जाने क्यों स्टार्ट को देख के वैसे अनायास वैसे भड़क गया। मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, मैंने तो ये कहा वहां नंबर लगे थे, मैंने तो ये कहा भैया इसको इसका नंबर ले ले आप जल्दी। तो वो गुरु जी के बारे में आपको देख के उल्टा सुल्टा बोलने लग गया। अब शरीर में वो 4 साल शरीर में जो भी अच्छी जा नहीं, तो बात यहाँ पे आगे के देव पर पीछे ना हो जाए तो कितनी बात आगे लोगों ने बीच में किया, कोई बात नहीं। तो वो बोला तमक के कि असली में पठान का बच्चा हुआ तो तू इस मेरे आश्रम पे रोता हुआ नहीं आए तो मुझको पठान की भंगी पे कह देना। मैं ठीक, तो हम तो भूल गए कि यार तुमसे कॉल करा, हम हमारे घर आके सो गए और सो गए 2-3 दिन बाद की बात है, सो गए घर आके और आते ही बड़ी अजीब कहानी, आते ही कोई इस तरह से मेरे पे चढ़ा सोते हुए, इधर मेरी बीवी सो रही थी, बच्चा सो रहा था, और वो इस तरह से सर्दियों का दिन इस तरह से चढ़ा के उसके नाखून थे या उनमें जैसे कोई छुआ जानते हैं छुआ, वो ऐसे कराए, वो जहाँ पैर रखे वो मेरे शरीर में, और मेरे मुझे ये भी बात नहीं कहे जय गुरुदेव बचाव वाली थी क्या चीज है, और वो भूल गया कि किसी से तू चैलेंज करके आया है। तो बड़ा विचित्र लीला। तो जब जय गुरुदेव बोलूंगा ना, मैंने कहा तो कोई सुपनो आएगा, मैं बाहर करते लेकर के मुंह को सटी, बाहर मुंह धोया मैंने, मुंह धो के फिर खाते तो गया। मात्र सटी की रात बड़ी लंबी हो, मात्र 15-20 मिनट आंख नहीं लगी हुई पूरी, और फिर उसने वही हाल किया मेरा, खाट पे से उठाया नीचे डाल दिया। लगोटी लगी हुई थी, दुनियान काट की दुनियान पहन रखी थी, और नीचे खाट के नीचे मैं स्वामी जी यही निकल रही थी, बगल में स्वामी जी इनकी पूजा का स्थल था, मैं स्वामी जी कैसे मरवाई देंगे का यही बात, मैं स्वामी जी कैसे मरवाई देंगे का। फिर वो छोड़ के तू ठाड़ हो गया, फिर मैं गया बाहर, फिर मुंह को धोयो मैंने, फिर मेरी खाट पाया सो, और तीसरा को तो गाने मेरी गर्दन पकड़ी, अब सांस नहीं ले जाए, फिर जय गुरुदेव, और फिर बोलो कि मैंने भाई कौन है तू, काबी मार के, तो नीचे खड़ा हुआ था, पट्टी से उसका सिर लग रहा था ऊपर, और पूरे शरीर में उसके ऊपर रात मवाद चुचा रही थी। मैंने कहा भाई बहुत फूली है, जब मैंने यूं आंख बंद कर बंद जला दिया था, मैंने यूं आंखें बंद कर ली, मैंने मालिक तेरी मर्जी है, फिर सो गो, देखो कितने बड़ी लंबी रात, फिर सो गो। चौथी घटना हुई के बाने ऐसी स्थिति कर दी मेरी के मर में कोई कसर नहीं, और जिंदो मैंने कहा मालिक अब तू चलती है ऐसा करिए आते मरवाई है, तो आप ताजुब करोगे, मैं सच्ची घटना कह रहा हूँ, मेरी मालिक के सामने खड़ा होके, मालिक खड़े हुए देखता क्या है, इसके पैर पकड़ इसको खाट में पछाड़, इसके पैर पकड़ और इसको खाट में पछाड़, तो इतने में फिर बड़ा जोश आ गया, मैंने उसके बाथरूम में पैर पकड़े और खाट पे पकड़ा, तो कपड़े मेरे हाथ में रह गए उसे, और वो दुश्मन कपड़े मेरे हाथ में, उनमें कपड़े में निकल गए, कपड़े मेरे हाथ में और वो कुछ नहीं। मैंने सोचा तो ईदम देखी, कपड़ा मेरे हाथ में, मैं मेरे मुंह से गाली निकली, मैं सोचा तेरे मेरे गुरु के आगे तो ईदम निकली। अब हमको अभी पता नहीं था हमारे ऊपर कौन से हम लड़के आए, हमें वो बतो ना हो, कोई बात नहीं, वो बात चली गई आई। शुक्रवार का जब दिन आया तो उसका फोन आया उस आदमी के पास,
कि यार उस काट वाले को जरूर लेके आना। उस मुसलमान का फोन आया कि यार उस काट वाले को जरूर लेके आना तू। तो वो आयो मेरे भाग्य के यार तो बाबा फोन आयो है, वो पहले मेरे गांव में मेरे पास है वो नंबर जो गांव में घड़ी सी मारे और बाद पहल पट लगे हुए दो तारन खिंच आए न लोई से। तो वो के फोन आया हुआ तो चलो मैं दिया चल चलेंगे लालच थोड़ी सी मेरी कोई लालच नहीं, गोटन की लालच है और कोई लालच नहीं बात मेरी। बाद में गोटन की लालच है, वोट कट जाएगी तो फैलेट कर दिया हुआ वहां पहुंचो तो वो देख कैसे हो जब वो ध्यान आयो अरे मैंने याद की तो कोई जो तो दे घटना करी वो याद की बीमारी है। वो काफी हंसो और हंस के बोलो कि जिंदा है मैं तेरो बाप जिंदा ऐसी कही तेरा बाप जिंदा है। तो वो बोलो देख सुन जो तेरा बाप वो मेरा बाप, जो तेरा बाप वो मेरा बाप, चिंता मत करे तू इसको छोड़ मत देना। कहीं किसी गफलत में किसी दबाव में आके तू इसको छोड़ जाए। जब ये काट करे तो कुछ भी ना हो समझो कि ये मेरे भरतपुर जिले के यार ये कैसे जीवा को काट लगा दियो जरूर उतारे हुए है या बस की कहां काट रहे हो तो गोया छोड़ मत दीजिए तू। ई तेरो गुरु बहुत बड़ी ऊंची चीज है। मैंने तेरे का देख लियो कि मैंने याद के जब मैंने कोई आदमी रात में घुसाया तेरे घर में जब उसने मार दे पसीना बहुत विकट मार दे और जब मैं को मार खा के जब मैंने एक प्रार्थना करी हे गुरु तू मेरा भी गुरु है इसका भी गुरु है थोड़ी सी मेरी को तेरे भाई मैंने मैंने बहुत किया तेरे दाढ़ी वाले थे मुद्रा वाले थे मैंने बहुत मैंने किया जब जाके माने कही कि ऐसा तो कुछ नहीं करेगा तो कुछ बच्चे के साथ कुछ हो जाए कि नहीं करूंगा मैं संकल्प बने थोड़ी रह जाऊंगे कि रह पे जान दे तो मैंने फिर लास्ट में जब 36 होगी मैंने गाय पटकी काट के घर में और जब गाय पटकी तो थोड़ा सा गुरु ले दिया और जब मेरा आदमी घुसा और उसका रिजल्ट ये निकला कि क्यों कुछ भी नहीं हुआ तेने ही मारे मैं तो कहने को मतलब ये जिसने गुरु को पहचान